धर्म का तात्पर्य क्या है। आएगा वो दिन भारत फिर से जगत गुरु के पद पर प्रतिष्ठापित होगा। वास्तविकता में तुलसी के द्वारा भी क्या हम संसार की गौणिकता को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे वेद निराकार का भी प्रतिपादन करते हैं और साकार का भी प्रतिपादन करते हैं। वस्तु सुख का साधन नहीं हो सकती। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य महाराज श्री को बार बार वंदन। और तुलसी चैनल के माध्यम से जो श्रोता हमारे नियमित श्रोता हैं और दिनों दिन उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, बहुत सारे लोगों के फ़ोन, बहुत सारे लोगों के कॉल्स यहाँ पर आ रहे हैं जानने के लिए जीवन का सरल मार्ग, जानने के लिए कि क्या है वो, कौन सा है वो मार्ग जिस मार्ग पर चल करके हम सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। वो ज्ञान सभी लोग चाहते हैं सुनना, जिस ज्ञान से हमारा और सारे जगत का कल्याण हो। और उसी मार्ग पर हमें ले जाने के लिए हमारे साथ में विराजमान हैं परम पूज्य बाबा श्री कर्मयोगी जी महाराज। तो हम इनके चरणों में, श्री चरणों में बार बार वंदन करते हैं। और पूज्य महाराज श्री धाम वृंदावन में इस तुलसी मंदिर में हम बैठे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। और मैं तो ये कहूँगा कि सौभाग्य ही नहीं, परम सौभाग्य है, क्योंकि इस भूमि को प्राप्त करना या इस भूमि तक आना, ये अपने आप में किसी भी बहुत बड़ी संसार की उपलब्धि से भी कई ज़्यादा सौभाग्य की बात है। ये सबसे बड़ा सम्मान है और ये सबसे बड़ा गौरव है हमारे आपके लिए कि हम ब्रज भूमि में भगवान प्रभु श्री कृष्ण की उस दिव्य लीला विग्रह भूमि में बैठे हैं, जहाँ पर उन्होंने बहुत सारी लीलाएं करी और जगत को वो सिखाया, वो पाठ पढ़ाया जिससे लोग वो प्राप्त कर सकते हैं जो उन्हें अन्यत्र और कहीं नहीं मिल सकता। और उन्हीं की वाणी, जिसे हम श्रीमद् भगवत गीता के नाम से जानते हैं, वो भगवत गीता जिसका एक एक श्लोक हमारे जीवन को अज्ञान के अंधकार से निकाल करके उस ज्ञान के, उस सुख के, उस प्रकाश की ओर ले जाता है जहाँ पर सिवाय आनंद के और कुछ नहीं है। तो प्रिय दर्शकों, श्रीमद् भगवत गीता जिसको देश विदेश में लोग शोध कर रहे हैं, शोधार्थी शोध कर रहे हैं और उसके एक एक पंक्ति पर लोग अपना पूर्ण जीवन न्यौछावर कर देते हैं, उसके सिद्धांतों पर चलते हुए हम जानेंगे कि कैसे हम अपने जीवन को सुखी, समृद्ध और किस प्रकार से शांति और प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे इस जगत में रह करके हम सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं। साथ में हमारे पूज्य स्वामी जी विराजमान हैं और उसी श्रीमद् भगवत गीता का एक श्लोक मुझे आज याद आ रहा है और बहुत ही प्रसिद्ध है, सभी लोग उसे जानते हैं, सुना है। सर्वधर्मान परित्यज्य, भगवान ने गीता में कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये अपने आप में श्लोक बहुत सारे प्रश्न भी खड़े कर देता है और बहुत सारी सांत्वना भी। जो ज्ञानी जन हैं उनके लिए संतोष देता है और जो अज्ञानी जन हैं उनके मन में शंका भी पैदा कर देता है। क्योंकि हम तुलसी चैनल के माध्यम से अन्य एपिसोड में हम देखते रहे, जानते रहे, धर्म के बारे में चर्चा करते रहे। अब हम उसी धर्म से जुड़ कर के कैसे अपना जीवन सुखी, समृद्ध और शांतिमय बनाएंगे, ये जानेंगे। महाराज श्री भगवान प्रभु श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये समझाते हुए कहा है कि हे अर्जुन, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। ब्रज भाषा में अगर कहें कि हे कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू संसार के सारे धर्मों का त्याग करके तू मेरी शरण में आ जा। और जो मेरी शरण में आ जाता है, जो जीव मेरी शरणागत हो जाता है, मैं उसके सारे पापों को, सारे अपराधों को क्षमा करके उसे मोक्ष की प्राप्ति करा देता हूँ, उसे मोक्ष प्रदान कर देता हूँ। पूज्य महाराज श्री भगवान प्रभु श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत में जो पूज्य वेदव्यास जी महाराज ने 18,000 श्लोक लिखे, उसमें 10वें स्कंद में
भगवान श्री कृष्ण गोपियों को समझाते हुए कहते हैं जी। कि धर्म की वहाँ पर वो व्याख्या कर रहे हैं और धर्म का उपदेश दे रहे हैं, और साथ में उन्हें समझा भी रहे हैं कि गोपियों, स्वधर्मेन निधनम श्रेय, अपने धर्म पर मर जाना चाहिए, अपने धर्म पर मर जाना श्रेयस्कर है, गौरव की बात है, लेकिन किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में अपने धर्म का मानव को त्याग नहीं करना चाहिए। एक तरफ ये गूढ़ वेद की बात है, रहस्य की बात है कि एक तरफ तो भगवान कहते हैं कि सब धर्मों को छोड़ के तू मेरी शरण में आ, मैं तुझे मोक्ष प्रदान करूंगा, तुझे जो चाहिए मैं वो प्रदान करूंगा, और एक तरफ वो धर्म का पालन करने की भी बात संसार के जीवों को समझा रहे हैं। तो पूज्य महाराज श्री, हम आपके श्री चरणों में निवेदन करेंगे कि तुलसी चैनल के माध्यम से जो श्रोता जुड़े हुए हैं, उन लाखों श्रोताओं को आप ये बताएं कि किस प्रकार से हम कौन से धर्म से हमें जुड़ना चाहिए, और हमारा वास्तव में हमारा मानव धर्म क्या है, कौन से धर्म से जुड़ करके हम अज्ञान के, दुख के अंधेरे से निकल करके सुख के प्रकाश को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्याम सुंदर ने जो अंतिम पड़ाव में ये बात कही है कि सर्वधर्मा परत्यज माम कम शरणम रजो, समस्त धर्मों का त्यागन कर दे, तो यह दो, जब धर्मों की जब बात आती है तो दो भाग में बढ़ जाता है, लौकिक और पारलौकिक। एक जीने का मार्ग देता है, एक जीने से परे का मार्ग देता है। तो कृष्ण भगवान जब अर्जुन से जितनी भी बात कही गई है तो दोनों पहलुओं पर बोले गए हैं कि वो लौकिक पर भी बोले कि लौकिक में कैसे जिएगा, ये बात उन्हें बताई गई। यदि तू युद्ध करता है और युद्ध में तू जीतता है तो यहाँ बड़ा सम्मान मिलेगा, आदर मिलेगा, सुख का अनुभव होगा, यहाँ सब कुछ मिल जाएगा तुझे। और यदि तू अपने धर्म का, निहित धर्म का, जो क्षत्रिय धर्म है, उसका पालन करते हुए वीरगति को प्राप्त होता है, तो पारलौकिक अवस्था में आता है, तो वहाँ भी देवता लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे। तो मैं पीछे से भी यहाँ लोग गाएंगे कि अच्छा व्यक्ति था, परंतु धर्म से विहीन हो करके ना तो इस लोक में ना परलोक में कहीं भी तुझे शांति का मार्ग नहीं मिलेगा। तो महाराज मैं ये बताना चाहूँगा दर्शकों, आपको भी, कि धर्म हमेशा दो भागों में बढ़ता है, इसीलिए इसे सूक्ष्म कहा गया है। धर्म बड़ा सूक्ष्म है, इसे जानना समझना बड़ा दुष्कर कर्म है। सहजता से नहीं समझ में आता है। कभी कभी ऐसा लगता है ये हमारा धर्म है और वही पलट ले जाता है, वही विपरीत हो जाता है। जैसे कहीं हिंसा धर्म है तो कहीं अहिंसा धर्म हो जाता है। जैसे हमारी पद्धति पूर्ण रूप में नहीं एक ही बात कहती है कि अहिंसा ही परम धर्म, परंतु हिंसा भी धर्म। जैसे उदाहरण के लिए गांव के खिरक में कोई सिंह आ जाता है और गौ के लिए हानि करता है, अर्थात मारता है, तो रक्षा के गौ माता की रक्षा के लिए सिंह का यदि वध कर दिया जाता है तो धर्म हो जाता है। देश की रक्षा के लिए किन्हीं लुटेरों को या दूसरे देश वालों को हम लोग वध कर देते हैं, उन्हें हम पकड़ लेते हैं, उन्हें सजा देते हैं, तो धर्म हो जाता है। दुष्टों का हम वध करते हैं, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, गौ की रक्षा के लिए, स्त्रियों की रक्षा के लिए, गाँव नगर की आदि की रक्षा के लिए उन लोगों का हम वध करते हैं, तो धर्म हो जाता है। जैसे भगवान जब जब अवतार धारण करते हैं तो दुष्टों का नाश करने के लिए होते हैं, जबकि किसी का वध करना परित्राणाय साधुनामा विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थ संभवामि युगे। धर्म की स्थापना ही तब होगी जब दुष्टों का नाश हो जाएगा और अच्छे लोग रह जाएंगे और अच्छों की रखवाली हो जाएगी, उनकी सुरक्षा व्यवस्था हो जाएगी। जबकि भगवान के द्वारा भी शस्त्र उठाए गए, अर्थात उनको भी मारा गया है। किसको? दुष्ट व्यक्तियों को। वध तो हुआ है, तो हिंसा तो हुई है, तो हिंसा करना ही यहाँ धर्म हो गया है। अर्थात इसलिए आज हिंसा की है। भगवान राम ने रावण का वध किया है, रावण का वध किया है। कंस का भगवान कृष्ण ने किया है। महाभारत का युद्ध हुआ है, धर्म अधर्म की लड़ाई होगी। जो अधर्म में मारे जा रहे हैं, हिंसा तो वो भी हो रही है, परंतु वो धर्म हो गया है। तो धर्म तो बड़ा सूक्ष्म है महाराज जी। परंतु एक चीज जरूर आती है, रामचरितमानस भी ऐसा प्रमाणित करता है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए, देश धर्म के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए, यदि वास्तविकता में तुम्हारा कोई भी विषय भी सामने आता है और वही तुम्हारा धर्म बन जाता है। अच्छा, जब क्रोध भी हो तुम में, पर देश की रक्षा के लिए हो, धर्म की रक्षा के लिए हो, दीन दुखियों की रक्षा सुरक्षा के लिए हो, तो फिर देखते हैं कि वो क्रोध ही तुम्हारा धर्म बन जाता है, वही तुम्हारी पहचान बन जाती है, वही सुख शांति का मार्ग बन जाता है, वही आनंद का मार्ग बन जाता है। उसी क्रोध के कारण तुम पूजे जाते हो, अर्थात आदर किया जाता है, सम्मान दिया जाता है। परंतु जब तक तुम्हें
वो मार्ग नहीं मिल पाएगा जब तक स्वधर्म को ना अपनाएं। जी। बस महाराज जी, आपने बहुत बहुत सुंदर बात बताई और चंद शब्दों में आपने वो बता दिया जो घंटों में नहीं बताया जा सकता, शायद कई दिनों की चर्चा में नहीं बताया जा सकता, कि देश काल परिस्थिति को हमें ध्यान में रखना परम आवश्यक है यदि हम अपने धर्म का, कर्तव्य का निर्वाह पालन करते हैं। जैसे आपने उदाहरण देखिए दिया। महाराज, बात जी। ये है कि युग के अनुसार जी हर चीज़ बदलती है और बदलाव में आती है। प्रकृति की स्वयं की गौणिकता है। जी ये प्रकृति स्वयं बदलाव में है जी और ये प्रकृति बदलती नहीं और बदलाव की आवश्यकता नहीं होती तो सतयुग जाता ही नहीं। त्रेता को आने की आवश्यकता नहीं होती। जी त्रेता के बाद द्वापर भी नहीं आता। जब द्वापर आया है तो फिर आगे भी बढ़ने की आवश्यकता हुई, तो इसलिए कलयुग भी आ गया है। यदि अवतार भगवान अवतार लिया है, अवतार धारण किया है, भगवान राम आए हैं, उनकी पद्धति से यदि आज तक काम चल जाता तो कृष्ण भगवान को आने की आवश्यकता नहीं थी। अतः कृष्ण अवतार नहीं होता। हर चीज़ बदलाव में है, हर युग के अनुसार बदलाव है, समय के अनुसार बदलाव है। तो आज जैसे देश की राजनीति में बदलाव आ रहा है, हम चारों ओर देखते हैं, निरंतर देख रहे हैं कि राजनीति में बदलाव आ रहा है, कहीं ना कहीं तो बदलाव है और लोगों में भी जागरूकता है। तो हम ये भी चाहते हैं आज दर्शकों कि धर्म में भी कुछ परिवर्तन हो, लौकिक अवस्था को देख करके धर्म की व्याख्या की जाए। केवल हम सतयुग की बातें आज करेंगे तो शायद हो सकता है उनमें से कोई भी बातें हमारी समझ में ना आए या हमारे काम में ना आए। जब तक हम लौकिकता से नहीं जुड़ते, ना तो वो धर्म श्रेष्ठ होता है ना कर्म श्रेष्ठ होता है। कर्म और धर्म दोनों श्रेष्ठ और दिव्य तभी होते हैं जब हमारी समाज से जुड़ जाते हैं, हमको मार्ग दे देते हैं, हमें आगे की सीढ़ी बता देते हैं, कल्याण का मार्ग बता देते हैं। बहुत अच्छा। मुझे किसी कवि की लाइनें याद आ रही हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर करना, और साथ में कहा गया कि अब तो मजहब कोई ऐसा भी बनाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। तो बहुत इस कलिकाल में हम जो मारामारी, बहुत सारे दुख कष्ट लोगों में आपस में द्वेष, ईर्ष्या, जो क्लेशों में, कष्टों में, ग्रह कष्टों में बाहर से आक्रांत हैं, भयभीत हैं, दुखी हैं, वो सभी लोग धर्म के इस चिन्ह को पहचाने, धर्म के इस उद्देश्य को पहचाने कि हम कोई भी धर्म, दुनिया का कोई भी धर्म, कोई भी पथ, कोई भी मजहब हमें आपस में लड़ना, बैर करना या दूसरे को नुकसान पहुंचाने की शिक्षा कदापि नहीं देता। हमें अगर देता है तो दूसरे को सुख देने की शिक्षा देता है, दूसरे को आनंद देने की शिक्षा देता है कि अगर आप किसी का दुख मिटा सकते हो तो इससे बड़ा आपकी कोई शायद पूजा नहीं है। आप दूसरे के आंसू पहुंच सकते हो तो इससे बड़ा भगवान के गले में डालने वाली माला कोई और हो नहीं सकती है। नहीं महाराज, बहुत अच्छी बात है। वैसे मेरी तो यही बात खत्म हो जाती है फिर तो। यदि आप लोग ऐसा ये दुनिया कह रही है समझ लेते हैं और आप भी यही समझ लेते हैं कि मजहब मतलब दुश्मनी नहीं करता है या तो बैर नहीं बढ़ाता है, आपस में बैर रखना। परंतु दर्शकों, मेरी विचारधारा बिल्कुल शायद हो सकती है अलग हो और तुम्हारे काम भी ना आए, पर काम आ जाए तो समझ लेना केवल इन धर्मों के कारण ही हम लोग बैर भाव में हैं। धर्म ना होते तो हम बंटवारे में इस तरह से आते ही नहीं। मुसलमान ईसाइयों से बैर ना करते या मुसलमान हिंदुओं से नहीं करते, हिंदू ईसाई से नहीं करता, ईसाई हिंदू से नहीं करता। हम पंथों में भी बट गए, एक ही नहीं, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ जैसे हिंदू धर्म है अतः सनातन धर्म है, इसके भी एक दूसरे पंथ हैं, परंपराएं हैं, संप्रदायताएं, ये सब अलग अलग एक दूसरे के बैर में ही अर्थात विरोध में ही खड़ी होती हैं। रामानंदी श्यामानंदी के बैर में ही अर्थात विरोध में ही उत्पन्न होता है। आज भी वक्ता प्रवक्ता यदि कुछ शिष्य इकट्ठे कर लेता है, चंद सिक्के भी इकट्ठे कर लेता है, तो वो महाराज जी फिर दूसरा पंथ ही बनाना चाहता है, दूसरा ही झंडा रखना चाहता है, अपने गुरु के झंडे के तले भी नहीं रहना चाहता है। क्योंकि यदि गुरु के नीचे रहते तो पंथ बनते ही नहीं, क्योंकि सब लोग शिष्य थे, कहीं से भी आप लगाएं वहाँ से ही शिष्य थे। पर शिष्य भी गुरु के नीचे नहीं रहना चाहते, वो भी अलग अपना आश्रम बनाना चाहते हैं, अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। दर्शकों, मुझे तो कुछ ऐसा लगता है, मेरा स्वयं का भ्रम हो सकता है कि इन धर्मों के कारण ही हम लोग एक दूसरे से द्वेष करते हैं कि ये पंडित है या तो मैं मौलवी है, हम आपस में पास नहीं बैठ सकते हैं। तो धर्मों की संज्ञाओं में कहीं हो सकता है कि आज परिवर्तन की आवश्यकता है। इन धर्मों को हमें समझना पड़ेगा जिससे कि मानवता को एक जगह लाया जा सकता है। भगवान श्याम सुंदर ने यही बात कही है कि जो अलग अलग तुमने प्रणाली पाड़ रखी हैं इनका त्यागन करके, यही बात आई है कि अर्जुन कह रहा है कि मेरी प्रणाली ये है कि मैं अब युद्ध क्षेत्र से बाहर जाऊं।
परंतु भगवान कृष्ण ने कहा नहीं, ये तेरा अब निहित कर्म नहीं है, क्योंकि जो तेरा कर्म था पहले से जो स्वास्थ्य चला आ रहा है, जो प्रणाली में बंटवारे में आ गया है, जो तेरे पिता का जो धर्म था, जो तेरे बाबा का धर्म था, तेरे पर बाबा का धर्म था, वो तेरा निहित धर्म है, वो क्षत्रिय धर्म है, उसे तू कर। जो अपने धर्म को ना निभा सकेगा, धर्म को कर्तव्य के अर्थ में भी हाँ, धर्म और कर्तव्य में अलग नहीं हो सकता, अलग नहीं है ये। हाँ, एक गाड़ी के दो पहलू हैं। लोगों में थोड़ा सा ये सोचने में कुछ अलग बात, धर्म का नाम आते ही नहीं, धर्म पद्धति का मतलब ये माला मात्र नहीं है, छवि पैदा हो जाती है। तो हम देखते हैं कि कर्तव्य, जी जी महाराज जी, मैं ये कहना चाहता हूँ धर्म केवल माला मात्र नहीं है जी, धर्म कर्म मात्र है, कर्तव्य मात्र है। कर्तव्य, बिल्कुल, कर्तव्य से अलग नहीं है, कर्तव्यहीनता नहीं है। भगवान श्याम सुंदर यही बात कहते हैं, कर्मण्य बाधिकारस्ति, तू कर्म करने के लिए बाध्य है, इसलिए तू कर्म विहीन क्यों होता है? फिर तू उस कर्म को करना चाहता है जो तेरा नहीं है, जो तेरे पिता का नहीं, तेरे बाबा का नहीं, तेरे पूर्वजों का नहीं है, उस कर्म को तू करने की बात कहता है। दर्शकों, एक महत्वपूर्ण बात आ गई है महाराज जी तुम्हारे जी। अर्जुन अपने को हर मोड़ पर एक बात कहता था कि मैं संत होना चाहता हूँ, बैरागी होना चाहता हूँ, बिल्कुल, और जबकि वो पात्र भी था जी, क्योंकि उसका परीक्षण कई जगह हो चुका था। उर्वशी के द्वारा उसके संयम की परीक्षा ली गई थी। निंद्रा विजयी थे, बलवान थे, शीलवान थे, गुणवान थे, सुंदरवान थे, अतः सुंदरता भी थी, हर गुण उनके पास था, और तपस्या के भी बहुत धनी थे। उन्होंने शंकर भगवान को भी प्रसन्न किया है, प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त किए हैं। शक्तिशाली इतने हैं कि देवताओं की भी सहायता की है। संयमी इतने हैं कि उन्होंने उर्वशी को भी ठुकरा दिया है, जो कि देवलोक की सर्वश्रेष्ठ अप्सरा है। तो संयमी थे, और उनके हृदय में उतना करुणा और भाव भी थी कि अपने भाई परिवार आदि को देख कर करुणा से भर जाते हैं और अपने दुख को भूल जाते हैं, अपनी पत्नी के अपमान को भूल जाते हैं, अपने अपमान को भूल जाते हैं, और यही बात निर्णय कर लेते हैं, चाहे मुझे दुनिया का कोई भी दुख प्राप्त हो, चाहे दुनिया मुझे अपमानित करे, और यहाँ तक अवस्था आ गई है कि मुझे दुर्योधन भी मुझे दुत्कारेगा तो भी मुझे कोई परेशानी नहीं है, तो भी मैं रोटी का टुकड़ा या भीख मांग के भी पालूंगा तो भी मुझे श्रेयकर है, अच्छा है, परंतु मैं युद्ध नहीं करना चाहता। कि वे तो द्रवित भी थे, परंतु माधव ने उन्हें वैराग्य में नहीं लगने दिया। उनसे कहा नहीं, तुझे कर्म करना पड़ेगा। वैराग्य में अगर लग जाएगा तो तू केवल, शायद यही भाव था कि केवल अपना कल्याण कर पाएगा, लेकिन कल्याण महाराज जी मैं नहीं मानता हूँ, वो तो भगवान कृष्ण की होगी, या हो सकता है आपके भी उद्गार हो, आपकी इच्छा हो, वो आपका अपना भी कल्याण नहीं कर सकता। वो मानव जो कर्महीन होकर के यद वैराग्य में जाता है, कर्म अधूरे जिनके रह जाते हैं, जैसे विश्वामित्र महामुनि भी तपस्या के लिए चले गए, परंतु कहीं ना कहीं उनकी इच्छाएं शेष रह गई थी, इसलिए पुनः संसार में आते हुए दिखाई दिए। उसका परिणाम कि उनकी शकुंतला नामक बेटी भी उत्पन्न हो गई, अर्थात मैंने कहा अप्सरा से। तो ये बात मैं नहीं कह सकता हूँ। सौबे ऋषि इसी वृंदावन धाम में यमुना माँ के किनारे या गहराई में समाधि ले लेते हैं वर्षों, कहीं ना कहीं कामना छुपी रह गई, तो इसलिए अधूरापन हो गया है। वैराग्य की दर्शकों एक निहित एक ऐसी पद्धति है कि वैराग्य तो जब प्रारंभ हुआ है तो अरुचि से प्रारंभ हुआ है। जब अरुचि नहीं है और वैराग्य तुमने धारण कर लिया, झूठ मूठ को धारण कर लिया है, तो कहीं ना कहीं ये संसार तुम्हें सामने खड़ा मिलेगा। या धन के अभाव में और धन की लालसा में तुमने वैराग्य धारण किया है तो धन तुम्हें सामने मिलेगा। जिस भोग को तुमने छोड़ा है या तुमने उसे पूर्ण रूप में पाया नहीं, उससे अरुचि नहीं हुई, संतुष्टि नहीं हुई, तो वो सामने ही मिलेगा। इसलिए वैराग्य तो तभी प्राप्त होगा जब तुम अरुचि में आ जाओगे, जिससे तुम प्राप्त कर लोगे और स्वतः छोड़ने के लिए चलोगे। अर्जुन में कहीं ना कहीं कमी देखी, क्यों कि 13 साल उसने क्रोध को दबाया था, उसने क्रोध को दबाया था और युद्ध करने की तैयारी की थी। देवताओं से अस्त्र भी मांगे हैं और लेके भी आए हैं, उन्होंने पूर्ण तैयारी की थी। तो थोड़ी देर के भाव या करुणा के कारण वो जीवन को काटने वाला मार्ग नहीं था, वैराग्य में स्थिरता नहीं हो सकती थी। अर्जुन फिर क्रोध में आते और फिर वही अवस्था आती। इसलिए माधव ने ये कहा कि तुम पहले जो काम छुपा पड़ा है, जो इच्छाएं छुपी पड़ी हैं, उन्हें सामने आने दीजिए। एक बात रामायण में और आती है महाराज जी ऐसे ही, कि भगवान राम दरदर की ठोकर खाते हुए हनुमान जी के द्वारा सुग्रीव तक पहुंच जाते हैं, और सुग्रीव से जब मित्रता होती है और एक दूसरे से बातें करते हैं, तो सुग्रीव ने अपना रोना पहले प्रारंभ कर दिया है कि मैं तो वर्षों से पत्नी से बिछो में हूँ, तुम तो कल परसों की बात है। तो भगवान राम ने भी विचार कर लिया है, जब इतना लंबा जो दुख पा रहा है, इतने दिन से जो बिछो में है, वो थोड़े दिन वाले बिछो की क्या सहायता करेगा, क्यों ना पहले इसका ही जो संकट है उसे दूर कर दिया जाए। अर्थात ये रामायण सिद्ध करती है कि उनकी पत्नी को दिलाया, राजकोष दिलाया, धन संपदा दिलाई,
और जब ये सब काम हो गया तो फिर भगवान राम की इच्छा मन में हुई कि अब मेरी पत्नी को भी ये दिलाए, अर्थात मेरी पत्नी की भी खोज करे, मेरी भी सहायता करे। पर एकाएक भगवान राम के हृदय में ये विचार उत्पन्न हुए कि ये वर्षों से भोगों से अलग है, पत्नी से अलग है, धन संपदा से अलग है, मेरे काम करने में इसका मन नहीं लगेगा। इसलिए उन्हें 4 महीने अर्थात 4 बरसात के दिन सुग्रीव को दे दिए कि 4 महीने तुम संसार के भोग भोग लीजिए, या जीवन के मानो ये भी समझ लें कि भगवान ये कहते हैं कि 4 अवस्था हैं तुम्हारे पास में, बचपना है, जवानी है, बुढ़ापा है और मृत्यु का दरवाजा है। इसलिए सुग्रीव को भेज दिया कि तुम पहले संसार से ऊब जाइए और ऊबने के बाद मेरे पास आओगे तो मेरे काम में तुम जुट जाओगे, जब तक तुम्हें अधूरापन रहेगा तब तक मेरी सहायता ना कर सकेंगे। इसलिए उन्हें 4 महीने के लिए भेज दिया है। ये रामायण में आता है, जब वो थोड़ा अटकते भी हैं तो ये आती है, चौपाई आती, सुग्रीव औषध मोर विसारी पावा राजकोष पुरनारी, ये बात आती है। है कि अपने कर्म के प्रति आस्था बड़ी आवश्यक है। जी जी। और उसी के आधार पर जीव को जो कुछ भी प्राप्त होता है उन कर्मों के आधार पर ही प्राप्त होता है। पूज्य महाराज श्री, हमारी बात प्रारंभ जिस विषय पर हुई थी उसी विषय पर चर्चा चल रही है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। जाने में अनजाने में किसी भी प्रकार से जीव के द्वारा बहुत सारे पाप कर्म हो जाते हैं, जाने में अनजाने में। और दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, कोई इंसान नहीं है जिससे कभी अधर्म न हुआ हो, कभी पाप न हुआ हो। कभी न कभी जाने में अनजाने में, श्वास प्रश्वास के द्वारा भी न जाने कितने जीवों की हमारे से हत्या हो जाती है। तो जीव के वो कौन से धर्म हैं जिन धर्म का वो त्याग करे और जिनका त्याग करके भगवान की शरणागत हो करके वो सुखी हो सके, सुख में जीवन पा सके और अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सके। देखिए महाराज जी, हम लोगों को कहीं कहीं ऐसी अवस्थाओं की परिपक्वता मिलती है तो गीता जी से मिलती है, जी जी, या शास्त्रों से मिलती है, या विद्वानों के उनके निचोड़ों से जी, मिलती है, जी। कि हम संसार में निरंतर कोई ना कोई कर्म करते हुए अपराध तो कर ही लेते हैं, या हमसे अपराध बन ही जाते हैं, ना चाहते हुए। जी। परंतु भगवान श्याम सुंदर ने गीता में यही बात कही है कि तू युद्ध कर ना चाहते हुए, कर्म तो तुझे करना पड़ेगा, परंतु जो चाह है, जो इच्छा है, उसे मेरे लिए समर्पित कर दे, मेरे लिए न्यौछावर कर दे, मेरे लिए उड़ेल दे। जो उड़ेल देता है, यदि उससे अपराध भी हो गया है, वही बात आती है आपकी सर्वधर्मा परत्यज माम कम शरणम व्रज अहम त्वा सर्वपापाभ्यामी मोक्षयिष्यामि मा शुच। मैं तेरे समस्त पापों को सोख लूंगा, तू यदि इन धर्मों को मेरे लिए समर्पित कर दे, सहज कर दे। जैसे किसान खेती करता है, हल चलाता है, कोई भी काम करता है, अनेकों कीट मारे जाते हैं, उनके घर टूट जाते हैं। जहाँ कीट बसा हुआ है, मिट्टी में दुबका बैठा है, छुपा बैठा है, उसका घर टूट जाता है, उसको भी हानि होती है, वो मर भी जाते हैं या मार दिए जाते हैं। तो परंतु किसान का निहित कर्म है, इसलिए उन कीटों के उस पाप में लिप्त नहीं है उनसे, हाँ, उससे जुड़ाव नहीं है। जी जी। और विशेष बात यह है कि जहाँ कर्तापन हो, कर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कर्तापन तुम्हारे हृदय में है कि मैं कर रहा हूँ, तो वहाँ कर्म के बंधन में बन जाते हो। और मैं कर ही नहीं रहा हूँ, और स्वाभाविक ही कर्म है, स्वाभाविक ही क्रिया है, हमारे बोलने की, चालने की, रहने की, सहने की स्वाभाविक क्रियाओं में आ रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हम जी रहे हैं, या हमारा कोई प्रयत्न है जीने में, नहीं, हम स्वाभाविक जी रहे हैं जी। हम स्वाभाविक जीवन प्राप्त किए हुए हैं। ऐसा नहीं दर्शकों कि हम स्वयं अपने प्रभाव से या अपने कोई पावर से हम जी रहे हों, हमारे पास कोई ऐसी विधि हो कि हमें जीने का कोई मार्ग मिल गया हो, कोई सुगम रास्ता मिल गया हो, या हम अपने पास कोई ऐसी बूटी ले ली है जिससे हम जी रहे हैं। नहीं, स्वाभाविक जी रहे हैं, स्वाभाविक वाणी है, स्वाभाविक क्रियाएं हैं, ये सब स्वाभाविक हैं। और जब स्वाभाविक जब तक रहेंगी, जब तक ये योग्य की रहेंगी, और जब इन्हें अपने पे जिम्मेदारी पे ले लेंगे कि हम जी रहे हैं, हम लोग क्रियात्मक हैं, हम कर रहे हैं। अष्टावक्र गीता में ये बात विशेष करके आती है महाराज जी कि मैं करने वाला हूँ, तो बंधन में बन जाता है। अहम कर्तांति महाकृष्णानि दंसता नाहम कृतांति विश्वास अमृत पीता सुखी बाबा। तू नहीं करने वाला है तो तू मुक्त हो जाता है, और करने वाला है तो बंधन में बन जाता है। करतासी ना भोगतासी मुक्तिवासी सर्वदा। तू करता नहीं है, तू भोगता नहीं है, अपने में ये सोच लेता है तो मुक्त हो जाता है।
और ये सोच लेता है कि मैं करने वाला हूँ, मैं राजा हूँ, ये सेवक है, या ये मेरे बगैर नहीं होगा, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा है, ये मेरा है, अपनापन जहाँ आ जाएगा, जहाँ कर्तव्यपन का भाव आ जाएगा, वही बंधन में बन जाता है। और बंधन से मुक्त होने का मार्ग सुगम है कि मैं नहीं हूँ करने वाला। वाह वाह, बहुत सुंदर महाराज श्री ने आपने जो मार्गदर्शन दिया, सच में वो बड़ा ही दिव्य है। और मुझे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की एक चौपाई याद आ रही है कि हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म अहमिति अभिमाना। जिन बातों का आपने जिक्र अभी अभी किया, थोड़े से कुछ मिल जाए हमें, थोड़ी सी प्राप्ति में हम फूले नहीं समाते। 10 रुपये अभी रास्ते में पड़े हुए मिल जाते हैं, और उसे अपनेपन की भावना आ जाती है कि अभी ये मेरे हो गए, और वही बाद में अगर गिर जाते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। थोड़ा सा ज्ञान का अभिमान भी दुखदायी हो जाता है। तो ये संसार के जीव के जो धर्म हैं, जैसा कि आपने बताया, निवेदन किया, इनका त्याग करने पर ही मानव का जीवन सुख के मार्ग पर, शांति के मार्ग पर और कल्याण के मार्ग पर जा सकता है। पूज्य महाराज श्री, वो सरल उपाय जो आपने दर्शकों को बताया, और कुछ और भी कुछ गहराई से दर्शकों को ये बताने की कृपा करें कि वो सरल उपाय, वो सरल मार्ग क्या है। वो एक सिद्धांत बहुत सारे झंझटों में आज के जो लोग हैं, आज के जो जन साधारण हैं, वो नहीं पढ़ सकते, क्योंकि उन्हें सुबह जगते ही नहाना धोना, उन्हें फुर्सत नहीं है कि 2 अगरबत्ती भी लगा सकें, उन्हें फुर्सत नहीं है कि कोई क्रियाकर्म कर सकें। वो बस सुबह उठ करके ड्यूटी जाना, शाम को आना, बच्चों के साथ खेलना, और उनकी दिनचर्या यही है। तो ऐसी भागदौड़ भरी जिंदगी में वो ऐसा कौन सा सरल उपाय है, वो ऐसा कौन सा उपाय है जिससे कि वो लोग अपने आत्मकल्याण का मार्ग भी उसमें प्रशस्त कर सकें, आत्मकल्याण का भी मार्ग खोज सकें, साथ में लौकिक कल्याण भी अपना कर सकें। देखिए महाराज जी, लौकिक करते हुए ही पारलौक प्राप्ति होता है। जी महाराज जी। स्थूल से ही सूक्ष्म है जी। अब तक जितनी चर्चाएं होती हैं वो सूक्ष्म से स्थूल की बातें होती हैं, जी जी। परंतु मेरे पलट है स्थूल से सूक्ष्म है। जी। हम विग्रह से परम ब्रह्म परमात्मा तक जाते हैं, हम निराकार ब्रह्म तक पहुंचते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो प्रकृति से परमात्मा की ओर। जी। और अभी एक शब्द आया था तुम्हारा कि ज्ञान में अहंकार हो जाना। जी जी। ये कोई बात है ही नहीं। जी। हम व्यर्थ में ऐसी बातें शायद निर्णय ले लेते हो कि ज्ञान का भी अहंकार होता है। जी, जी। ज्ञान का तो अहंकार होना ही है। जी। ज्ञान का अहंकार नहीं हुआ तो ज्ञानी क्या है? ज्ञानी तो खोजता है परमात्मा को और बताता है कि मैं कुछ हूँ। अपनी प्रस्तुति वो स्वयं प्रस्तुत करता है कि मैं कुछ हूँ, वो सिद्ध करता है, भगवान को खोज के सिद्ध करता है। तपेश्वरी तप की बात करता है, उपवास करने वाला उपवास की बात करता है, समाधि वाला समाधि की बात करता है। देवर्षि नारद ने जब कामदेव को जीत लिया तो वो बता रहे हैं कि मैंने समाधि ली, मैंने योग साधना किया और मैं विजयी हूँ। जहाँ जहाँ चर्चाएं आएंगी, जहाँ जहाँ चर्चा आई, विश्वामित्र की चर्चाएं, तो उन्होंने भी बताया कि मैं भी कुछ हूँ, अर्थात मैंने तपस्या किया है। जी जी। परंतु वास्तविकता क्या है और कैसे हम सुगमता से इन समस्त रोगों से दूर होंगे, वो है भक्ति मार्ग। जी। जो समस्त कल्याणों का मार्ग है वो है भक्ति मार्ग, क्योंकि भक्ति मार्ग में ही एक कर्तापन नहीं होता है, स्वाभाविक समर्पण भाव है, नौछावर है। ज्ञान में तो होगा अहंकार, ज्ञान धारण करना चाहिए, क्यों? ज्ञान में तुमने मेहनत की है, परिश्रम किया है तुमने, उसे तो तुम लेना चाहोगे, उसकी मजदूरी तुम चाहोगे। परंतु भक्त कुछ नहीं चाहता, क्योंकि भक्त की बात ही नहीं होती। भक्त तो कुछ अपना कर्तव्य रखता ही नहीं कि मैंने कुछ किया है। भक्त की आंखों में तो केवल आंसू है, केवल करुणा है। वो रो के परमात्मा के सामने जाता है, बाकी के तो अधिकार से जाते हैं कि मेरा कुछ है। वो तो सिंहासन पर बैठना चाहते हैं, भक्त तो समर्पण हो जाता है, चरणों में बैठता है, बैठता भी नहीं, पूर्ण रूपेण अपने को नौछावर कर देता है। जैसे भरत भैया, जटा जूट ऋषि मुन पटधारी, मैं खन कुश साथरी संवारी, अर्थात जो भगवान जमीन पर चल रहे हैं तो मैं कैसे जमीन पर बैठ लूं या मैं कैसे बराबरी में लेट लूं। इसलिए वो पृथ्वी माँ को खोद करके, मैं खन भूमि को खोद करके रहते। तो भक्ति की जिज्ञासा तो नीचे समर्पण है, नौछावर है, उसके पास अपना कुछ नहीं है, सब प्रभु का है। ज्ञानी और भक्त में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। ज्ञानी परमात्मा को खोजता है और भक्त परमात्मा को नहीं खोजता, परमात्मा भक्त को खोजता है।
ज्ञानी तो परमात्मा को खोजता है और परमात्मा भक्त को खोजता है। तो भक्ति ही एक ऐसा मार्ग है जिसमें सब द्वंद्व खत्म हो जाते हैं। जब तक तो द्वंद्व रहेंगे, मेरी स्वयं का निर्णय है, मैं ये नहीं कहता, मैं तो अपना अनुभव की बात कहता हूँ कि ज्ञान तुम जब पाओगे तो अहंकार होगा, तुम्हें तपस्या करोगे तो अहंकार होगा, धन पाओगे तो अहंकार होगा, पद पाओगे तो अहंकार होगा। और आज तक सब कह रहे हैं भाई धन का अहंकार नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि रजोगुणी है वो, उसमें तो होगा, उसे तो कोई मिट ही नहीं सकता है। वो धन तो जहां जाएगा, क्योंकि उसका स्वभाव गुण है कि वो रजोगुण से ही पैदा है। सतोगुण से धन पैदा होता ही नहीं, सतोगुणी धन होता ही नहीं। पहला जब पैदा होता है तो रजोगुण से पैदा होता है। ये प्रकृति जितनी भी जहां तक तुम्हारी दृष्टि जाती है उसको महत्व करता अर्थात रजोगुण ही कहते हैं। सतोगुण मार्ग में जाता है, अपने को नौछावर कर देता है तो सतोगुण में चला जाता है, परहित में धन लग जाता है, संतों की सेवा में लग जाता है, प्रभु की सेवा में लग जाता है, देश धर्म की सेवा में लग जाता है तो सतोगुणी हो जाता है। जी महाराज, अपने कर्म में लग जाता है तो रजोगुणी हो जाता है। और इससे विपरीत जहां कहीं भी जाता है उत्तम गुणी हो जाता है। धन के तीन ही तो रूप है। तो कहने का आधार है जो प्राप्त करेंगे, संसार की गौणिकता प्राप्त करेंगे, उसमें कुछ ना कुछ तो त्रुटियां सम है। तो इसलिए आप लोग इस बात की चर्चा अब करें ही नहीं कि इससे ये प्राप्त होता है, इससे ये प्राप्त होता है। वास्तविकता यह प्राप्त करना क्या है? भक्ति के अलावा कोई मार्ग नहीं है इस संसार में जो परमात्मा को पाले और शांति का मार्ग दे दे और अपने हृदय में भी शांति। जिस भक्ति के द्वारा परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है, एक आत्मीय सुख, असीम शांति, असीम आनंद जिससे प्राप्त होता है, वो भक्ति, उस भक्ति को किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है? वो भक्ति कहीं दुकान पर तो मिलती नहीं है। वो भक्ति कहाँ मिले, कैसे मिले, किस प्रकार से एक साधारण सा व्यक्ति भक्त बने? वो भक्ति अगर उसे अपने हृदय में धारण करनी हो तो उसे क्या करना चाहिए? देखिए, भक्ति की तो एक स्वयं की पहचान है जी कि वो मांग तो कुछ है नहीं उसकी, जी स्वयं की कुछ जिज्ञासा नहीं है। जी भक्त तो देता ही देता है, समर्पण करता है, नौछावर करता है। जब उड़ेलता है अपने को और प्रीतम से, जब अपने से जो प्रिय से बिछो समझता है तो वो उसकी वेदना होती है। जी और जब वेदना होती है तो करुणा होगी जी और करुणा में आंसू होंगे। आंसू जब जब ढरकते हैं, क्योंकि भक्त तो बालक है, जी महाराज जी, भक्ति महतारी है। प्रेम और भक्ति दो अलग तत्व हैं या एक ही? नहीं, एक अलग अलग तो होंगे नहीं जी। प्रेम भक्ति के बगैर आएगा ही नहीं जी और प्रेम के बगैर भक्ति नहीं है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए, बिल्कुल जुड़े हैं जी। अलग नहीं हो सकते, थोड़े थोड़े अलग कर दे, ऐसा नहीं। पहले ऐसा नहीं। प्रेम है या पहले भक्ति है? ये तो मैं कह ही नहीं सकता। प्रेम के बगैर भक्ति कहाँ से और भक्ति के बगैर प्रेम कहाँ से? जी। ये तो दोनों एक साथ ही समर्पण है। जी जी। यदि तुम्हारा किसी से प्रेम है वाह, तभी तुम उसके लिए समर्पण हो, नौछावर हो, बिल्कुल। अपने को उड़ेल के रखेंगे, है? वही करुणा है, वही प्रेम है साथ में। ये दोनों ही, इसको अलग अलग करें ना तो ठीक है। आप लोग प्रेम से भी भक्ति कह सकते हो और भक्ति से भी प्रेम कह, और प्रेम से तो भगवान कह दिया गया है, राम है केवल प्रेम प्यारा। जब प्रेम प्यारा है, प्रेम का नाम ही भक्ति है, भक्ति का नाम प्रेम है। उन्होंने कहा है कि भक्ति के बगैर मुझे कुछ आता ही नहीं। सब कुछ उन्होंने सबको सम्मान दिया, आदर दिया, ज्ञानी को दिया, बैरागी को दिया, वेदों को मानने वाले को दिया, सारा जगत को उन्होंने सम्मान दिया। पर सबसे ज्यादा पुण्य पुण्य सत्य कहूँ तो पाई, मोह सेवक सम प्रिय कोई नहीं। मोह सेवक से ज्यादा प्रेम नहीं किसी से लगता ही नहीं। मेरा पूछने का तात्पर्य यह था महाराज श्री कि भक्त जब भक्ति करता है तो उसकी कुछ प्रक्रिया होती है। जैसे भक्ति के 9 चरण संतों ने आपने बताए हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम, ये भक्ति के क्रम हैं। पर प्रेम का कोई ऐसा क्रम नहीं है। प्रेम भक्ति का तो एक हम देख करके भी पता लग जाता है कि ये भक्ति कर रहा है, या जो भी है पूजा कर रहा है, हम कहेंगे भक्ति कर रहा है। लेकिन प्रेम तो दिखाया जा सकता ही नहीं, प्रेम तो केवल महसूस किया जा सकता है, शायद मेरा ये विचार है। और प्रेम का कोई नियम भी नहीं है। नियम भी नहीं, नियम भी नहीं देखिए है। महाराज, ऐसा आ जाता है भक्ति में बहुत सारे जी भक्ति मार्ग में बड़ा संक्षिप्त बात है। जी जी, जैसे सरलता से समझाया जाए। जी, राग बिल्कुल, एक राग, श्रोताओं को सरलता से उनका मार्गदर्शन हो सके, मेरा यही उद्देश्य है। जी, राग और अनुराग, जी, किसी भी चीज का राग। जी, अच्छा, गाना ही करते हैं आप लोग, जी, भजन करते हैं,
तो राग में करेंगे तो बड़े बड़े संगीतों की आवश्यकता है, वाद्यों की आवश्यकता है, ढोलक की आवश्यकता है, झांझ की आवश्यकता है, एर्गोन क्या क्या है, बांसुरी बजाने की आवश्यकता है, बहुत चीज़ों की है, क्योंकि राग में बोलेंगे और कहीं त्रुटि ना हो जाए, एक शब्द की भी त्रुटि ना हो जाए, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल। तो राग है, राग तो राग रसोई पागड़ी समय पाए बन जाए तो बन जाए, नहीं तो नहीं। जी जी जी। अब दूसरा पहलू अनुराग, जी, वो बना हुआ है, उसमें तो त्रुटि है ही नहीं, है ही नहीं। क्योंकि वो प्रेम से सना हुआ है, वो क्रिया से सना हुआ है। राग क्रिया से है और वो प्रेम से है जी। वो उसमें तो उड़ेलता जा रहा है, मूक भी हो गया है तो भी छलक रहा है जी। और बोल रहा है तो भी छलक रहा है जी। क्योंकि उसे तो प्रभु सुन रहे हैं, उसे तो भगवान देख रहे हैं। राग को तो तुम्हारे को संसार वाले देखेंगे क्योंकि वो क्रिया से जुड़ा हुआ है, संसार से जुड़ा हुआ है, और प्रेम को हमेशा परमात्मा देखता है। और प्रेम की भक्ति में कहीं त्रुटि होती ही नहीं। जहां बैठेंगे, जहां उठेंगे, कैसा भी क्रिया करेंगे, सब प्यारा है। इसीलिए तो माधव को हम लोग आज कैसे भी देख लेते हैं, अपना मान लेते हैं। वृंदावन में आने वाले संत जितने भी हैं उन्हें अपना बालक तक कह दिया है। सूरदास बाबा मोहन कहते हैं, उन्हें बढ़ने ही नहीं देते, छोटा कहते हैं कि मेरी गलियों में है, ब्रज धूल में है। ब्रज रसखान बाबा धूल में खेलते हुए देखते हैं, उन्हें कभी उन्हें ईश्वर ऐसा लंबा कहे ही नहीं, अपना माना। जहाँ प्रेम है, जहाँ अनुग्रह है। धूर भरे अत सोवत श्याम जू, कैसी बनी शेर सुंदर चोटी, और खेलत खाते फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पीरी का छोटी। वाछब कुंवरस खान बिलोकत, वो देख रहे हैं, वो अनुभव कर रहे हैं कि मेरे माधव आज भी धूल में है। माखन का और रोटी का टुकड़ा लगा हुआ है, धूल में सनी हुई रोटी को खा रहे हैं। अब यहाँ पवित्रता या स्वच्छता की भी बात नहीं, यहाँ तो केवल प्रेम की बात है। कोआ हाथ से ले जाए, कागभूषण जी ले गए तो आनंद आ गए। वाछब कुंवरस खान बिलोकत, भारत काम कला निज कूटी, काग के कहा कहिए, हरे हाथ सो ले गए माखन रोटी। तो यहाँ तो प्रेम की बात है, यहाँ इतना ही है, यहाँ क्रियात्मक है ही नहीं। यहाँ ब्रज धूल की महिमा है, धूल में लौटेंगे, इतना ही तुम्हारा प्रेम उमड़ेगा, इतना ही प्रभु को तुम प्यारे होंगे, इतने ही माधव तुम्हें अपनाएंगे। यहाँ ब्रजरज की महिमा है। ब्रज धूल ही प्राण से प्यारी लगे। प्राण से ज्यादा क्या प्यारा है इस दुनिया में? कहीं भी चले जाइए, हमें तो कोई वस्तु दिखाई नहीं देती, सब कुछ दे देता है। पत्नी भी जाने वाली है, चली भी जाए, परंतु मुझे ना जाए। कहीं आग लगी है घर में और दोनों बाप बेटा जल रहे हो तो पहले अपने को बचाने का प्रयत्न करें, ये नहीं कि बेटा को फेंक दे और आप रह जाए भीतर। जी जी जी। बहुत कठिन बातें हैं। जी जी। पैसा बहुत प्यारा है जी, परंतु यहाँ सबसे ज्यादा जब कोई भी निर्णय आता है तो अंतिम में प्राण ही आते हैं। जी। जब असाध्य रोग भी किसी अंग में हो जाए तो अंग काटने की भी बात हो जाती है। मेरे हाथ को काट दीजिए पर मुझे बचा लीजिए, जी जी, मेरे पैर को काट दीजिए, प्राण नहीं जाने चाहिए, पर मुझे बचा लीजिए। जी जी। परंतु यहाँ ब्रजवासियों ने क्या किया? ब्रज धूल ही प्राण सो प्यारी लगे। प्राण चले जाए पर ब्रज धूल ना जाए, अर्थात ब्रजवास ना जाए, ब्रज का रहना ना जाए, ब्रजवासियों की झूठन ना जाए, ब्रजवासियों का प्रसाद ना जाए। हमें केवल चाहिए तो यही चाहिए, अपना साथ चाहिए। विशेष यही बात रसखान बाबा ने कही, मानस हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गाम के ग्वारण, और पाहन हो तो वही गिर को जो धर्यो कर छत पुरंदर कारण, और जो खग हो तो बसेरो करो। रसराज जी, आप तो रसराज है जी महाराज जी। रसखान बाबा ने तो यहाँ तक कहा कि मुझे कीट पतंग पशु पक्षी बना देना, मुझे पाहन पत्थर बना देना, जड़ वस्तु बना देना। ऐसा न पुण्य कियो कोई जो मानव जन्म मिले ब्रज में, जो को रसकों के टुकड़ा खाने मिले तो स्वान बनूं ब्रज मंडल में। स्वान भी बन जाऊं तो भी कोई बात नहीं। यहाँ तक अवस्था आ जाए भक्ति की, केवल ब्रजवासी कह सकता है इस भाषा को। ब्रजवासी के अलावा और कोई बोल ही नहीं सकता है। कहीं भी चले जाए कोई कहा ही नहीं, सब मुक्ति की बात करते हैं, सब अपने अपने अहंकार की बात करते हैं कि हम मुक्ति वाले हों, हम जन्म मरण से दूर हो, हम कहते हैं। परंतु हम कहते हैं इस धूल में ही रहे, हम ब्रज को छोड़ के जाए ही नहीं। बिल्कुल। भक्त महाराज श्री, बहुत बहुत सुंदर, हृदय को स्पर्श करने वाली आपने बात कही है। और वास्तव में आप जैसे संतों का, भक्तों का, ब्रजभूमि के प्रेमियों का ये भाव है। और ये प्रेमी ही कह सकता है, कोई दूसरा नहीं कह सकता, क्योंकि प्रेमी सिर्फ देता है, बदले में मांगता नहीं। और प्रेमी कह सकता है कि मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे अगर चाहिए तो जन्म जन्मांतर तक तेरे चरणों की प्रीति ही चाहिए मुझे। जैसे कबीरदास जी ने कहा है कि आया बुलावा राम का, दिया कबीरा रो। तो कहते भक्त तो जाना ही नहीं चाहता, भक्त तो हमेशा प्रभु के, अपने इष्ट के, अपने प्रेमी के चरणों में ही रहना चाहता है। और यही इस ब्रजभूमि की विशेषता है। ब्रजभूमि जो प्रेम के
प्रेम से ओतप्रोत है, जहाँ कण कण में राधा कृष्ण वास करते हैं, जहाँ पर हर पत्ते पत्ते में भी राधा और कृष्ण का रूप देखा जाता है, जहाँ वृक्षों के अंदर भी ऋषि मुनि महात्मा तपस्या कर रहे हैं, तपस्या में बैठे हैं, ऐसा प्रेमियों का भाव देखा जाता है। वास्तव में ये प्रेम धन्य है और धन्य है ये प्रेम का तत्व, जिस प्रेम को प्रभु के चरणों में समर्पित करके मानव जीव वो प्राप्त कर सकता है, वो प्राप्त कर सकता है जो अन्य किसी भी मार्ग के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। मुक्ति से ऊपर भी, मुक्ति से ज़्यादा जो सुख जी, मुक्ति से ज़्यादा सुख और आनंद जहाँ पर प्राप्त होता है वो है प्रेम, वो है भक्ति। और वो भक्ति, वो प्रेम जिसका अपने शब्दों के द्वारा आपने हमारे तुलसी चैनल के माध्यम से देख रहे दर्शकों को बखूबी साक्षात दर्शन कराए और उन्हें मार्गदर्शन कराया कि वास्तव में प्रेम क्या है, क्या प्राप्त करना चाहिए, जीव को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और प्रेम के तत्व के द्वारा आपने जन जन को सुख की और आनंद की राह दिखाई। पूज्य महाराज श्री, जितना धन्यवाद किया जाए शब्द नहीं मेरे पास में, उतना ही कम है। और वास्तव में संतों का जीवन, प्रिय दर्शकों, संतों का जीवन ही परोपकार के लिए होता है और ये इनके सरल हृदय की ही विशेषता है, संत हृदय की ही विशेषता है। जो गूढ़ बातें आपको लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद में, जंगल की खाक को छानने के बाद में भी जो ज्ञान, जो भक्ति, जो प्रेम तत्व आप नहीं जान सकते, वो प्रेम तत्व, वो भाव तत्व, वो भक्ति तत्व आपको ऐसे दिव्य संत और महापुरुषों के चरणों में इनकी वाणी श्रवण करके प्राप्त होता है। तो बहुत आनंद आया पूज्य महाराज श्री, और आपके चरणों में बार बार कोटि कोटि वंदन, आपका बहुत बहुत आभार। मैं सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा कि पुनः तुलसी टीवी के माध्यम से हम ऐसे ही भक्ति, ऐसे ही ज्ञान, ऐसे ही वैराग्य और ऐसे ही सुख शांति और समृद्धि को, अपने सुख की राह दिखाने वाले ऐसे संतों के द्वारा अपना मार्गदर्शन लेते रहेंगे और आपसे पुनः पुनः भेंट होती रहेगी। और तब तक देखते रहिए तुलसी टीवी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। जय श्री राधे। धर्म का तात्पर्य क्या है? आएगा वो दिन, भारत फिर से जगत गुरु के पद पर प्रतिष्ठापित होगा। वास्तविकता में तुलसी के द्वारा भी क्या हम संसार की गौणिकता को प्राप्त कर सकते हैं? हमारे वेद निराकार का भी प्रतिपादन करते हैं और साकार का भी प्रतिपादन करते हैं। वस्तु सुख का साधन नहीं हो सकती।